सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का पाठ 9 समझेंगे, जिसका नाम है साखियाँ एवं शब्द। आज हम साखियाँ समझेंगे। आपको पहले बताया गया था कि इनके रचयिता अर्थात कवि जो हैं वो संत कबीरदास जी हैं, जिनका जीवन परिचय हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो आइए हम साखियाँ समझते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही। इस साखी में मान सरोवर का अर्थ है यह एक प्रकार की झील है, और इसमें मान सरोवर का अर्थ हृदय से बताया गया है। सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ। हंस एक तरह का पक्षी है। केली अर्थात क्रीड़ा। कराही अर्थात करना। मुक्ता फल अर्थात मोती, और इसमें मोती का अर्थ प्रभु की भक्ति से किया गया है। उड़ी उड़कर, अनंत अन्यत्र या कहीं और, जाही यानी जाते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर नहीं जाना चाहते। अर्थात इसका आशय है कि जो लोग प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें अपने मन में परम आनंद का सुख मिलता है। वह उस भक्ति को छोड़कर कहीं और कार्य नहीं करना चाहते, अर्थात कहीं अन्य जगह नहीं जाना चाहते, प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला, फिरो यानी घूमना, होई यानी हो जाता है। इसमें कवि कहता है कि ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्ति को ढूंढता फिर रहा है, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा। आप देखते हैं कि इंसान हर किसी बात में मैं ऐसा, इस मैं शब्द में बहुत अहंकार भरा है, जो कि भक्ति से बहुत दूर है। अर्थात जिन लोगों में अहंकार होता है वो भक्ति से बहुत दूर होते हैं। कवि कहते हैं कि जब तो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन अमृतमयी अच्छाइयों में आ जाता है। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। आगे की साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। यहाँ हस्ती हाथी को बताया गया है, सहज यानी प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन जो हम बिछाते हैं, स्वान कुत्ता, भूकन दे अर्थात भोगने दो, झक मारना यानी समय बर्बाद करना। इसमें कवि कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। आपने देखा होगा कि कई बार हाथी चलता रहता है
और कुत्ते उसके पीछे भौंकते रहते हैं। तो कवि भी यही कहता है कि यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, किंतु हमें उन बातों पर ध्यान न रखते हुए ईश्वर भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। आगे की साखी देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। इसमें कवि कहते हैं, देखिए पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष, कारणे अर्थात कारण, भुलान यानी भूला हुआ, निरपक यानी निष्पक्ष, भजे यानी भजन करना या स्मरण करना, सोई यानी वही, सुजान यानी सज्जन या ज्ञानी इंसान। तो इसमें कवि कहते हैं कि लोग अपने धर्म को दूसरों से बेहतर मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। तो इसी पक्ष और विपक्ष में वो पड़ जाते हैं और वास्तविकता को भूल जाते हैं कि उन्हें धर्म को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की भक्ति करनी है। तो बेहतर यही होगा कि हम पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर वास्तविक ईश्वर भक्ति में अपना ज्ञान बढ़ाएं। वही सच्चा ज्ञानी है या सच्चा सज्जन है। आगे देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाही, कहे कबीर तो जीवता, जो दुह के निकटी न जाही। मुआ यानी मर गया, सो जीवता यानी वही जीता है, दोहू यानी दोनों, निकटी पास, जाई यानी जाता है। हिंदू लोग राम का जाप करते हैं और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिट जाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ जाते हैं। वास्तव में राम और खुदा एक ही है। इसलिए कवि कहते हैं कि दोनों के चक्कर में न पड़कर, अर्थात खुदा और राम के चक्कर में न पड़कर सिर्फ ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दिया जाए, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कवि कहता है कि मैं जब राम और रहीम, हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर न रहा। काशी जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और काबा जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं भेदभाव, हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, वह अब बारीक मैदा हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव को समाप्त कर दिया है मैंने। आगे देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल से जन्म लेने से ही मात्र इंसान बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए जिस तरह सोने के पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी जो ज्ञानी इंसान है, जो साधु इंसान है, जो सज्जन इंसान है, उसकी निंदा ही करेंगे,
क्योंकि सोने में यदि शराब भरी जाए तो वो कुछ अच्छी नहीं होगी, वो होगा तो एक नशे के लिए ही होगा। इसलिए संत कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेना ही काफी नहीं है, ऊंचे कर्म का करना जरूरी है। आशा करती हूँ आप सभी को ये साखियां समझ आ गई होगी। थैंक यू।